तो जैसे हर वीक का हमारा टॉपिक होता है, तो आज का है, इस हफ्ते का है रादर कि हल्का कैसे लें। कि क्योंकि हमारी लाइफ में इतनी सारी सिचुएशंस आती हैं, और आज की वाणी में ही बाबा कह रहे थे कि जैसे तो फुटबॉल का गेम है कि कोई भी परिस्थिति हमारे सामने आती है, तो जैसे वो एक फुटबॉल के गेम में फुटबॉल आती है और आप उसको किक मारते हैं गोल के लिए, तो ऐसे ही जैसे कोई भी परिस्थिति आती है तो उसको प्लेफुली जो है हमें खेलना आना चाहिए, ना कि हम हर छोटी बात पे सीरियस हो जाएं। वो कैसे हो सकता है कि जब हम हल्का रहेंगे माना लाइट। हल्के रहने के दो यहाँ पे तात्पर्य हैं, पर्सपेक्टिव्स हैं। एक तो ये है कि मैं आत्मा लाइट, और दूसरा सारी परेशानियों से भी लाइट। तो बाबा कह रहे हैं आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों के तीन रूप देख रहे हैं। तो आप देखिए कि बाबा हमें किस नजर से देखते हैं, तो हमें भी अपने आप को उसी नजर से देखना चाहिए, क्योंकि हम उसी की तो रचना है और वो सत्य है। वो हर परिस्थिति में, हर सर्कमस्टांसेस में वो केवल सत्य ही सत्य और सत्य ही बताएगा। वो कभी भी सत्य से डेविएट नहीं होगा। आपको पता है कितनी बार किस कोई कोई बहुत फेमस बहनें भी थी, और वो बाबा के पास गई और उनकी इच्छा थी कि बाबा हमें ये बोले कि तुम बच्चे विशेष आत्मा हो। और बाबा ने ये नहीं बोला कि आप विशेष आत्मा, बाबा ने बोला आप विशेष आत्मा बन सकते हो, क्योंकि वो सत्य है। तो इसीलिए जो बाबा हमें जिस नजर से देख रहा है, हमें भी अपने आप को उसी नजर से देखना चाहिए। तो बाबा कह रहे हैं आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों को तीन रूप से देख रहे हैं। जैसे बाप के विशेष तीन संबंध याद रहते हैं, वैसे बच्चों की भी तीन रूप देख हर्षित हो रहे हैं। तो बाबा कौन से तीन रूप देख के हर्षित हो रहे हैं? अपने तीनों ही रूप को जानते हो ना। इस समय सभी बच्चे ब्राह्मण रूप में हैं, और ब्राह्मण सो लास्ट स्टेज। सो अभी जो हमारी स्टेज है वो है ब्राह्मण, क्योंकि हम ब्रह्मा की संतान है। तो अभी ये हमारी एक ऐसी स्टेज है कि जब स्थिति है या टाइम है कि जो हम पूरे कल्प के लिए जो भी हमने इकट्ठा करना है, कि पूरे साइकिल में, इस पूरे ड्रामा के रील में हमारा कितना भाग्य रहेगा, हम कितने खुश रहेंगे, कितने हम लोगों से परेशान रहेंगे, वो अभी डिसाइड होगा। तो वो बताया ब्राह्मण सो लास्ट स्टेज, ब्राह्मण सो फरिश्ता, फिर फरिश्ता सो देवता। तो ये तीनों स्टेज जैसे वो ब्रह्मा की दिखाते हैं कि वो चतुर्भुज विष्णु की दिखाते हैं कि भाई एक ही पोज में जो है वो मल्टीपल स्टेजेस दिखाते हैं। तो इसी तरीके से बाबा ये तीनों हमारी देख रहे हैं कि हम ब्राह्मण हैं अभी, फिर हम फरिश्ता बनने वाले हैं, फिर फरिश्ता से देवता। सबसे विशेष वर्तमान ब्राह्मण जीवन है। तो बाबा ने कहा सबसे ज्यादा जो विशेष है वो वर्तमान ब्राह्मण जीवन है, देवताओं से भी उत्तम है। कैसे? ब्राह्मण जीवन अमूल्य है। ब्राह्मण जीवन की विशेषता है प्योरिटी। तो आपको पता है कि प्योरिटी से मतलब है मन वचन कर्म की, तीनों की प्योरिटी, कि हमारा मन भी साफ हो, जो हमारे बोल हो वो भी प्योर हो, और जो कर्म है वो भी हमारे अच्छे हो, उसमें भी ब्रह्मचर्य। प्योरिटी ही ब्राह्मण जीवन की रियलिटी है। प्योरिटी ही ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी है। प्योरिटी ही सुख शांति की जननी है। तो बाबा ने कहा ये जो जो ये ब्रह्मचर्य एक तरीके से बोला जाए डायरेक्ट, वो ही बाबा ने कहा आपके जीवन की पर्सनैलिटी, कि हम लोगों से जो दूसरा दिखाई पड़े कि भाई हम जो योगी हैं, बाबा के बच्चे हैं, और जो फरिश्ता और देवता बनने वाले हैं, तो लोगों को हमसे देख के एक प्योरिटी की फीलिंग आए। जितनी प्योरिटी होगी उतना सुख और शांति की जीवन नेचुरल और नेचर होगी। वही बताया कि जितना हमारी हर चीज में प्योरिटी होगी, उतना वैसी हमारी हर चीज में सुख शांति, क्योंकि कहते हैं पवित्रता सुख शांति की जननी है। और प्योर आत्माओं का लक्ष्य है ब्राह्मण सो देवता नहीं, लेकिन पहले फरिश्ता बनने का। तो फरिश्ता सो देवता है, तो पहले हमें फरिश्ता बनना है। उसका क्या मतलब है? तो ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता, ये तीन रूप बाप दादा सभी बच्चों का देख रहे हैं। आप सभी को अपने तीन रूप सामने आ गए? तो एक दो सेकंड के लिए जरा हम देखें अपने आप को कि अभी मैं शिव बाबा की साथी, और अभी ब्राह्मण, और अभी थोड़े समय में फरिश्ता। माना फरिश्ता का मतलब होता है कि मैं आत्मा और ये लाइट का शरीर। और केवल जितने भी हमारे संकल्प हैं, सूक्ष्म संकल्प हैं या एक्टिव संकल्प हैं या कॉन्शियस संकल्प हैं, सारे के सारे पॉजिटिव, वो हो गया फरिश्ता। और किसी से हमारा रिश्ता नहीं है फरिश्ता में। और तीसरा तो देवता। तो आ गए, ब्राह्मण तो बन गए, अभी लक्ष्य है फरिश्ता बनने का। तो ब्राह्मण तो हम बन गए, ब्रह्मा की संतान तो बन गए, शिव बाबा का हाथ तो आशीर्वाद तो हमारे ऊपर आ गया। यही लक्ष्य है ना, फरिश्ता बनना ही है। चेक करो फरिश्तेपन की विशेषताएं जीवन में कितनी दिखाई देती है। फरिश्ता अर्थात जिसका पुराने संसार और संस्कार से कोई नाता नहीं,
तो हमारा ये दुनिया तो गई हुई है, इस दुनिया से हम क्या मन मोह लगाए कि भाई ये तो बस आज गई कि कल गई। भाई कोई घर हम शिफ्ट करने वाले होते हैं, तो उस घर में कोई टूट फूट होती है, तो हम कहते हैं भाई अब इस घर में नहीं करेंगे, अब तो हम दूसरे घर में करेंगे, ये घर तो वैसे भी अब जाने वाला है। तो उसी तरीके से ये दुनिया तो जैसे बाबा कहता है भंबोर पे बैठी है। जैसे भंबोर का मतलब होता है कि जैसे ढेर पे बैठी है और 2 मिनट में आग लग जाएगी। तो वो पुराना संसार और पुराने संस्कार, जो हमारे पुराने संस्कार हैं, जो हमें परेशान करते हैं, उनसे कोई नाता नहीं। फरिश्ता अर्थात सिर्फ समस्या के समय डबल लाइट नहीं, लेकिन मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क में डबल लाइट। और हल्का, हर चीज में डबल लाइट। हल्की चीज अच्छी लगती है ना, वह बोझ वाली चीज अच्छी लगती है। क्या अच्छा लगता है? हल्का पसंद है ना। फरिश्ता अर्थात जो सर्व का, थोड़ों का नहीं, सर्व का प्यारा और न्यारा हो। तो शिव बाबा हमेशा आप देखेंगे जो वसुधैव कुटुंबकम की जो पॉलिसी है, जो फिलॉसफी है, कि सारा विश्व हमारा जो है एक परिवार है। तो हमें हमारे जो संस्कार हैं वो भी ऐसे ही हो कि हम सर्व के प्यारे हो। ऐसा नहीं है किसी एक दो के। सिर्फ प्यारा नहीं, जितना प्यारा उतना ही न्यारा हो, उतना। और हम किसी के साथ टू मच में ना आए, ना टू मच में उसके साथ अटैच हो, ना टू मच उसके साथ हेट में आए। फरिश्ता की निशानी है वह सर्व का प्रिय होगा। जो भी देखेंगे, जो भी मिलेंगे, जो भी संबंध में आएंगे, संपर्क में आएंगे, वह अनुभव करेंगे ये मेरा है। ये फरिश्तेपन की एक निशानी है। जैसे बाप के लिए सभी अनुभव करते हैं मेरा है, अनुभव करते हैं ना, ऐसे फरिश्ता अर्थात हर एक अनुभव करे ये मेरा है। अपनापन का अनुभव। तो कोई हमें अनजान भी देखे, तो जैसे जो है वो हमारी, चाहे वो हेल्प करे, हेल्प तो चलो बाद की बात है, मगर उससे जैसे उसको एक फीलिंग आए कि ये जैसे हमारे हैं। क्योंकि हल्का होगा ना, तो हल्कापन प्रिय बना देता है सबका। कि हमें, जैसे हम बात करते हैं कि भाई हम जहाँ पे रहें, हम वहां पे एक प्रिय बन के रहे, कि मतलब हमें हर एक का स्नेह प्राप्त हो। तो वो कब रहेगा? कि जब हम खुद हल्के रहेंगे, तब रहेंगे। सारा ब्राह्मण परिवार अनुभव करे कि ये मेरा है। अब इसी का उल्टा भी एक है कि अगर हम भारी होंगे, भारी होंगे माना हमेशा हम प्रॉब्लम्स की बात करेंगे, नेगेटिविटी की बात करेंगे, तो क्या होगा? हम सबके अप्रिय बन जाएंगे। जिसके पास भी हम जाना चाहेंगे वो हमसे दूर भागेगा। तो ये एक बहुत बड़ी चीज बताई। तो सारा ब्राह्मण परिवार अनुभव करे कि ये मेरा है, भारीपन नहीं है। क्योंकि फरिश्ते का अर्थ ही है डबल लाइट। तो वही बताया कि एक मैं आत्मा लाइट, और दूसरा सारी चिंताओं से भी मुक्त। फरिश्ता अर्थात संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क में बेहद हो। बेहद माना कि हमारे जो कर्म हो वो ये सोच के हो कि हम वर्ल्ड स्टेज पर बैठे हैं। हम ये किसी दो आत्माओं के प्रति कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। जब कोई जज कोई वर्डिक्ट देता है किसी केस में, तो वो सिर्फ ये सोच के नहीं देता कि इस केस में क्या होगा। वो वाले वर्डिक्ट अलग अलग केसेस में यूज करे जाते हैं। तो इसीलिए जैसे वो बहुत बड़ा एक पर्सपेक्टिव रख के तब वो जज देता है। इसी तरीके से जो हमारे कर्म हो वो भी ऐसे हो कि हम अपने कर्मों से, संकल्पों से, बोल से समाज को क्या प्रेरणा दे रहे हैं। हद नहीं हो, सब अपने हैं और मैं सबका हूं। जहां ज्यादापन अपना होता है ना, वहां हल्कापन होता है। संस्कार में भी हल्कापन। तो चेक करो कितना परसेंटेज फरिश्ते स्टेज तक पहुंचे हैं। चेक करना आता है? चेकर भी बन गए हो, मेकर भी बन गए। तो चेक भी करते जाओ, चेंज भी करते जाओ। ऐसा ना हो सिर्फ चेक करें तो लगेगा भाई ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये तो बहुत पीछे है। तो चेक भी करते जाओ और चेंज भी करते जाओ। मुबारक हो। बाप दादा ने आप सबके होमवर्क की रिजल्ट देखी। होमवर्क की, क्योंकि बाबा आपको पता है जब पहले आते थे तो ऐसे करके कुछ एक प्रोग्राम देते थे कि भाई अगले 2 महीने ये वाला गुण जो है अनुभव करना, और फिर उसके रिजल्ट बताते थे। तो बाबा ने वो कोई रिजल्ट देखी, रिजल्ट लिखी है ना सभी ने। तो रिजल्ट में क्या देखा? बाप दादा की शुभ आशय कि कम से कम वर्तमान समय, सभी बातों में 7 बातें लिखी है ना, सबने 7-7 बातें लिखी होंगी। तो बाबा ने कहा वो 7 बातों में कम से कम वर्तमान समय मेजोरिटी की 75% जरूर होनी चाहिए। सातों ही बातों में क्या होता था कि जब ऐसी कोई होती थी, जो बाबा का जैसे होमवर्क हम लोगों को मिलता था, तो उसके अंदर सारे के सारे बैठ के विचार करते थे कि इसको कैसे, इसको अपनाया जाए, कैसे इसको प्रैक्टिकल में लाया जाए। क्योंकि सारे ही कोशिश करते थे, किसी के अंदर कोई कमी, किसी के अंदर कोई कमी। तो फिर उसमें ऐसे करके 7 बातें निकली। तो बाबा ने कहा जो मेजोरिटी है उनके अंदर ये बातें जरूर होनी चाहिए। कोई किसमें कम है, कोई किसमें कम है, लेकिन बाप दादा की यही शुभ आशा है कि अब समय को देखते हुए जो महारथी समझते हैं अपनों को, उन्हों की स्टेज तो 95% होनी चाहिए। तो अगर हम अपने आप को महारथी समझते हैं
समझते हैं कि हम इतना दूर जाएंगे तो हमारी ये स्टेज होनी चाहिए ना, पांडव होनी चाहिए। चलो थोड़ा दूसरा नंबर है तो 75% होनी चाहिए। तो ये जो 7 बातें हैं उनमें से कोई एक बात कम है तो थोड़ा कम हो गया, तो ऐसे ऐसे। क्या समझती हैं दादियां? 95% है, आगे लाइन वाले सभी क्या समझते हैं? 75%, 95% है। और आपकी कितनी होनी चाहिए? 75%। तो मतलब बाबा ये कह रहे हैं कि भाई जो ऑडियंस पे जो बैठे हैं, जो भाई बहन, बाबा ने कहा आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि जो आगे दादियां बैठी हैं उनको 95% करना है और हमें सिर्फ 75? आप भी 75 समझते हो? अच्छा, कल विनाश हो जाए तो 75% में जाएंगे? तो बाबा ने कहा अगर कल विनाश हो गया तो और हमने नहीं धारण करा हुआ तो क्या होगा? या तो हम सतयुग के बजाय सिर्फ त्रेता युग में जाएंगे, 1-2 जन्म ले लेंगे वहां पर, या फिर अगर वो भी नहीं होगा तो यहीं पे ही दूसरा जन्म लेना पड़ जाएगा, अगर हमारे हिसाब पूरे नहीं करे होंगे हमने। 75% होगा तो 111 में नहीं आएंगे। ये 111 क्या है कि जब सतयुग की जब स्थापना होगी, जब क्या कहते हैं, जब लक्ष्मी नारायण का जब राज्य शुरू होगा तो वहां से डेट होगी 111, क्योंकि प्रकृति भी सतो प्रधान और हर चीज सतो प्रधान होगी, आत्माएं भी सतो प्रधान। तो उस समय जो है श्री कृष्ण का वो होगा आवागमन। तो जब श्री कृष्ण जब आएंगे तब होगा 111। तो फिर क्या करेंगे? चलो बाप दादा आज के दिन, आज विशेष है ना, तो आज के दिन बीती सो बीती करते हैं। ठीक है, बीती सो बीती मतलब जो पीछे बीत गया, इस सेकंड से पहले जो भी हमने जैसा भी किया, कोई गलत काम किया, कोई सही काम किया, सब कुछ खत्म, बीती सो बीती। अच्छा, जो कल से 75 कह रहे हैं ना, वो चलो 95 नहीं 85 तक तो आएंगे ना। आप देखिए भाई, अब बाबा जो है, जैसे माँ बाप होते हैं तो वो बच्चों को कोई लालच देते हैं, कुछ थोड़ा सा प्यार पुचकार करके फिर दोबारा कहने लग जाएंगे अच्छा चलो 4 चैप्टर नहीं पढ़ना तो 3 चैप्टर पढ़ लेना। तो बाबा कह रहे हैं चलो 85 तक तो आएंगे, आएंगे। परसों अगर विनाश करें तो 85 तक होंगे, पीछे वाले होंगे, हाथ उठाओ। कहने का मतलब ये है कि आत्मा जैसे परम धाम से आई थी, जितनी वो उस वक्त प्योर थी, उसी प्योरिटी में ही उसको वापस जाना है। तो अगर वो उस प्योरिटी नहीं होगी तो फिर उसके ऊपर फिर या तो कर्मों की सजा भोग लगेगा या बहुत सब लगेगा, तब वो प्योर बन के जाएगी। अपने पुरुषार्थ से कर लेंगे तो इज्जत से जाएंगे, नहीं तो फिर सजाओं से जाएंगे। तो बाबा ने कहा हाथ उठाओ। अच्छा, 85% होगा? किसी ने कहा 98% है, मुबारक है, मुख में गुलाब जामुन खा लो। कहते हैं ना भाई आपके मुख में मुख मीठा, तो बाबा ने कहा गुलाब जामुन खा लो, क्योंकि देख तो रहे हो, जानते भी हो कि हो जाना ही है। ये 2005 की मुरली है, तो तब बाबा ये कह रहे हैं हो जाएंगे नहीं, होना ही है, क्योंकि विनाश तो होना ही है, विनाश तो सामने खड़ा ही है, वो तो इनएविटेबल है। तो बाबा ने कहा उससे पहले करना ही है। गे नहीं करो, हो जाएंगे, देख लेंगे, कोशिश करेंगे। अब ये भाषा परिवर्तन करो, जो भी संकल्प करो चेक करो कितने परसेंट निश्चय और सफलता पूर्वक है, कि हम, हमारी जो पर्सनैलिटी है, जो हमारा कैरेक्टर है, वो ऐसा होना चाहिए कि हमने जो एक बार कमिट करा है तो उसके ऊपर फिर हम पूरा चलेंगे। अभी चेक करो, चेक करने की स्पीड तीव्र करो, पहले चेक करो फिर कर्म में आओ। ऐसे नहीं जो भी संकल्प आया, जो भी बोल में आया, जो भी संपर्क संपर्क में हुआ, नहीं कि भाई जो भी हो गया कर दिया बोल दिया, ऐसे नहीं। जो वीवीआईपी होते हैं उनकी चेकिंग कितनी होती है पता है ना? हर चीज पहले चेक होती है फिर कदम रखते हैं। तो अभी 2-4 घंटे के बाद चेकिंग नहीं चलेगी, पहले चेकिंग फिर कदम। माना कोई हमें, मान लीजिए किसी सिचुएशन में हमें कोई क्रोध आता है या कोई और कोई विकार आता है, तो पहले हम सोचें कि क्या ये इससे हमारा विकर्म बनेगा या सुकर्म बनेगा, फिर उसको करें। करने के बाद करेंगे तो बाबा कह रहे नहीं, क्योंकि आप तो सृष्टि ड्रामा के, आजकल के वीवीआईपी जो हैं वह तो एक जन्म के हैं, वह भी थोड़े समय के लिए हैं। और आप ब्राह्मण सो फरिश्ते कितने भी वीवीआई लगा दो, इतने हो, क्योंकि हमारे ऊपर पूरी सृष्टि का जैसे कि एक भार है। तो हम जो करते हैं उससे लोग जैसे कि इंस्पायर होते हैं। क्योंकि क्या कहते हैं, आप देखिए दुनिया में भी ये खासकर होता है। अब ये जैसे सुशांत सिंह राजपूत का हुआ तो बहुत सारे लोग उससे, उसको देख के कहने लग गए भाई ऐसा क्यों है। 1-2 केस हमारे पास भी आए जो कि उन्होंने बोला कि भाई क्या कहते हैं, जैसे उनसे गलत तरीके से इंस्पायर हुए। तो बाबा कहते हैं इसीलिए आप भी जो है वीवीआईपी, ये दुनिया में जो लोग हैं वो तो सिर्फ एक जन्म के हैं, आप इस पूरे ड्रामा के हो, तो आपके ऊपर बहुत जिम्मेवारी है। देखो
आप आगे वी लगाते जाओ अपने चित्र, तो देखे हैं ना जो पूजे जा रहे हैं, वे देखे हैं ना। माना कहने का कि जो देवताओं के आगे जो श्री लगाते हैं, आप देखिए श्रीमद् भगवत गीता, जो देवताओं के आगे श्री लगाते हैं, वो दुनिया में जो श्री लगाते हैं उसकी कोई मुकाबला थोड़ी है। चलो मंदिर नहीं देखे हैं, फोटो तो देखे हैं, अभी भी उन्हों की कितनी वैल्यू है, कितने बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं देवताओं के। और आपका चित्र है वह तो 3 फुट में आ जाता है, तो आपकी कितनी वैल्यू है। तो माना ये कहने का मतलब है जो देवताएं हैं वो भी हम ही हैं। और एक देवताओं के मंदिर में मूर्ति, और बाकी अगर मान लीजिए वो मैडम तुसाड में भी क्या कहते हैं जो उसके म्यूजियम में रखा है, तो कितना फर्क है, देवताओं की तो कैसे पूजा होती है। तो जड़ चित्र की भी वैल्यू है ना। तो आपके चित्र का दर्शन करने के लिए कितनी क्यों लगती है। तो आपके जड़ चित्र का दर्शन करने के लिए कितनी क्यों लगती है। तो बाबा ये कह रहे हैं कि आप वास्तव में हम अपने आप को पहचाने। जो भगवत गीता में आता है वो अर्जुन को बार बार वो यही बताते हैं कि भाई तुम ऐसे थे, तुम्हारी स्मृति ऐसी थी। और जैसे ही उसको स्मृति आती थी कि मैं किसके साथ हूँ, कौन मेरे साथ हूँ, तो उसके अंदर शक्ति आ जाती थी। जैसे ही वो भूलता था वैसे ही वो कमजोर हो जाता था। तो हमारा भी वही हाल है कि हम अपने आप को जानते ही नहीं कि हम वही देवता थे जिनकी मंदिरों में पूजा हो रही है। भारत ही वो देश था जहाँ पे देवी देवताओं का राज्य था, इसीलिए तो यहाँ देवी देवताओं की दिखाई जाती है। तो तो ये है। बाकी थोड़ा सा समय रह गया है, थोड़ी देर बाबा को याद करते हैं। चलिए। चलेंगे बाबा के पास। स्वयं को आत्मिक स्वरूप में देखिए। मैं लाइट, माइट, सुख शांति की किरणें चारों ओर फैला रही। मेरा ये स्थूल शरीर लुप्त होता जा रहा है। केवल मैं आत्मा और मेरा लाइट का शरीर। मुझे आत्मा की रोम रोम में पवित्रता, शांति व्याप्त है।
मैं आत्मा हूं, पवित्र फरिश्ता। शिव बाबा, निराकार, ज्योतिर्मय, मेरे पिता हैं। उनकी दुआएं, उनका स्नेह मुझ आत्मा पर बरस रहे हैं। स्वयं परमात्मा शिव मेरे सारथी हैं। सतगुरु साथी हैं। मैं आत्मा उनकी छत्र छाया के नीचे हूं। मेरी सर्व जिम्मेवारी स्वयं शिव बाप ने अपने ऊपर लिया है। मैं आत्मा परमात्मा स्नेह से परमात्मा शक्तियों से भरपूर।
मुझ फरिश्ते से सुख शांति की किरणें सारे संसार में फैल रही हैं। सारे विश्व शांति की शक्ति से रोशन कर रही है। अनुभव करेंगे सृष्टि में व्याप्त इस शांति को। ओम